ओके, ऑन है। हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th क्लास, बहुत अच्छी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? रिवीजन चल रहा है नहीं चल रहा? बढ़िया चल रहा है एकदम। तो बताओ अपन ने क्या क्या पढ़ा था, कुछ ध्यान आ रहा है प्रीवियस क्लास में, या सब भूल भूल गए? हाँ, देखो पढ़ाई वढ़ाई करते रहो वरना भूल जाओगे बच्चों, बहुत जल्दी भूल जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ाई लगातार करते रहो, रेगुलरिटी बनाओ। रेगुलरिटी, किसी भी चीज में रेगुलरिटी हमेशा आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, तो अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम था आइसोमेरिज्म। क्या नाम था टॉपिक का? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था बताओ मुझे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ लिए थे अपन ने, बहुत बढ़िया से सारी चीजें कंप्लीट की थी। फिर अपन ने शुरू किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सबसे पहले अपन ने कंडीशन सीखी थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहां कहां शो करता है, विच कंपाउंड शोज GI, विच कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अपन वैसे कंपाउंड्स के बारे में क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है भाई। फिर अपन ने सेकंड चीज ये पूछी थी कि अगर मेरे पास कोई नॉमेनक्लेचर की बात करता है, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या क्या बताया था आपको याद होगा? सिस ट्रांस, सिन एंटी और ई और जेड, इन्हीं तीन नॉमेनक्लेचर के बारे में हमें पढ़ना है। तो अपन ने पढ़ लिया था सिस और ट्रांस के बारे में। फिर अपन ने पढ़ा था सिन एंटी, शुरू ही किया था, उसी के आगे अपन लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो मुझे बताओ सिन एंटी के आगे अपन ने क्या क्या पढ़ा था, कुछ ध्यान आ रहा है? अपन ने एक चीज पढ़ी थी और उसका नाम था बच्चों ऑक्साइन। क्या नाम था? ऑक्साइन। ऑक्साइन कंपाउंड का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ऑक्साइन कुछ इस तरीके का होता है, और मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन किस तरीके से फॉलो हो रहा था। क्या आप सबको याद है? एल्डिहाइड के साथ NH2OH की रिएक्शन करा रहे थे। ध्यान दीजिए क्या हो रहा था। अगर हम एल्डिहाइड के साथ किसकी रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों? NH2OH की रिएक्शन करा रहे थे, तो यहां से वाटर रिलीज हो रहा था। अब वाटर रिलीज हो रहा था तो बताएं मुझे, वाटर रिलीज होने के बाद ये जो डबल बॉन्ड की वैलेंसी है ये किससे जुड़ जाएगी? डबल बॉन्ड N से जुड़ जाएगी। और हमने पढ़ रखा है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड N। क्या ये GI शो करते हैं? बिल्कुल GI शो करते हैं, आप सबको पता है यहां पर GI शो करेंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर मैंने अगर HCHO ले लिया तो दोनों तरफ H आएंगे। अगर मैंने यहां RCHO लिया, कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड की बात करें तो एल्किल कार्बोनिल लिया, तो बताएं यहां H की जगह क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सीखा था कि कैसे हम एल्डोक्साइन बना रहे थे। एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइन क्या कहलाता है? एल्डोक्साइन कहलाता है। कीटोन से बना हुआ ऑक्साइन क्या कहलाता है? कीटोक्साइन कहलाता है। तो ऑक्साइन की सिर्फ दो रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, एक पढ़ी थी अपन ने एल्डिहाइड के साथ और एक पढ़ी थी अपन ने कीटोन के साथ। क्या कीटोन के साथ भी वही मैकेनिज्म फॉलो होगी जो एल्डिहाइड के साथ हुई है? बिल्कुल बच्चों, हीट करने पे क्या होगा? वाटर रिलीज होगा, और वाटर रिलीज होते ही मेरे पास जो फॉर्मेट आएगा वो क्या आएगा बच्चों? R1R डबल बॉन्ड N OH और ये लोन पे। ये तो रही प्रीवियस क्लास की बात। एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइन क्या कहलाता है? एल्डोक्साइन कहलाता है। और कीटोन से बना हुआ ऑक्साइन क्या कहलाता है? कीटोक्साइन कहलाता है। ठीक, तो आपको यह समझ में आया कि एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन कैसे हम पहचान रहे थे। फिर अपन ने बात ये की थी आपको, और आगे मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, क्या पढ़ाया था? सिन एंड एंटी नॉमेनक्लेचर। सिन एंड एंटी नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो कैसे हम सिन और एंटी की बात करेंगे, जरा देखें, ध्यान से देखें। अगर मेरे पास कोई एल्डोक्साइन है, क्या है बच्चों? एल्डोक्साइन। तो एल्डोक्साइन की अगर हम बात करें तो एल्डोक्साइन का मतलब क्या हुआ? कोई भी एल्डिहाइड, लेट सपोज R ग्रुप है, CHO है और उससे ऑक्साइन बनेगा तो कुछ इस तरीके से ही बनेगा। क्लियर बात है? या तो इस तरीके से बनेगा, और या मैंने आपको बताया था इसके अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो क्या ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है? मैंने क्या किया? मैंने लोन पेयर को ऊपर रख दिया और OH को नीचे रख दिया। अब आपसे कोई पूछे कि सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर के बारे में बताएं इन केस ऑफ एल्डोक्साइन, तो आप क्या बताएंगे? मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई थी
OH और H को देखना है। किसको देखना है बच्चों? OH और H को देखना है। मुझे बताओ, अगर OH और H अगर सेम साइड है, OH and H are in same side, then it's called syn. If OH and H are in same side, then it's called syn. If OH and H are in opposite side, then it's called anti. कितना इजी है बताइए? क्या बहुत इजी हो रहा है? तो मैं लिख सकता हूं OH and H are in same side, then it called syn isomer. और एंटी के लिए लिख सकता हूं OH and H are in opposite side. तब इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? तब इनको हम बोलेंगे एंटी आइसोमर या एंटी ग्रुप। क्लियर है? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं रिलेटेड टू एल्डोक्साइम, तो क्या आप सभी बच्चे मुझे बता सकते हैं कि ये एल्डोक्साइम सिन है या एंटी है? क्या आप सब मुझे बता सकते हैं? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मुझे बताइए। यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताएं क्या ये सिन आइसोमर है या एंटी आइसोमर है? ध्यान से देखिएगा, CH3 और ये H है। जल्दी से बताएं ये कौन है, सिन है या एंटी है? ध्यान दें बिल्कुल अच्छे से। C2H5 है। अब मैंने नेक्स्ट आइसोमर जो बनाया वो बनाया C2H5, और C2H5 से मैंने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड N, लोन पेयर OH और ये H। कैसे पहचानोगे कि ये एल्डोक्साइम है? क्योंकि मुझे पता है बच्चों, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसका मतलब ये एल्डिहाइड से ही बना होगा, और एल्डिहाइड से ही बना है तो ये क्या, कौन सा ऑक्साइम होगा? एल्डोक्साइम होगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो अब मुझे बताओ, एल्डोक्साइम में कौन सिन है और कौन एंटी है? क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कौन सिन है और कौन एंटी है? जल्दी बताएं मुझे। तो क्लियरली ध्यान दें, OH और H आर इन अपोजिट साइड, देन इट्स कॉल्ड एंटी आइसोमर। If OH and H are in same side, then it's called syn isomer. क्या क्लियर बात समझ में आ गई है? क्लियर बात समझ में आ गई तो चलिए एक दो एग्जांपल और बता दें मुझे फटाक से, जिससे ये सिन एंटी इन केस ऑफ ऑक्साइम, इन केस ऑफ एल्डोक्साइम हम कंपेयर कर सके, हम सीख सके। क्लियर? सिंपल है। क्या देखना है आपको? सिर्फ ये देखना है कि ये OH और H सेम साइड है या अपोजिट साइड है। क्लियर है भाई? चलो मुझे बताओ, दोनों केसेस में कौन सा आइसोमर है, सिन है या एंटी है? बताएं मुझे। तो मुझे बताएं, अगर OH और H कहां है? सेम साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिन बोलेंगे। अगर OH और H अगर सेम साइड है तो इसको भी क्या बोलेंगे? सिन बोलेंगे। इसका मतलब दोनों के सोनो क्या है? सिन आइसोमर। तो क्या आप सबको एल्डोक्साइम के बारे में पूरी तरीके से पता लग गया कि एल्डोक्साइम में कैसे हम बताते हैं कि ये सिन है या एंटी है? चलिए सेकेंड केस हम देखते हैं। अगर मेरे पास यहां पर कीटोक्साइम हो, तो कीटोक्साइम के केस में हम कैसे बताएंगे तो वहां सिन है या एंटी है? अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? आपने रिस्पेक्ट किसका लिया बताइए? किस एटम की रिस्पेक्ट में आप सारी बातें कर रहे हैं? क्या आप सारी बातें OH के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? अब एल्डिहाइड में ग्रुप था H, तो OH और H को देख लिया। अगर OH और H सेम साइड है तो वो सिन आइसोमर है। अगर OH और H अपोजिट साइड है तो वो क्या है? एंटी आइसोमर है। इसी तरीके से मुझे बताएं बच्चों, अगर मैं यहां पर कीटोक्साइम की बात करूं तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कीटोक्साइम बनता कैसे है। आफ्टर ऑल बनने के बाद एक एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3 एथिल डबल बॉन्ड N OH और ये लोन पेयर। क्लियर है? बहुत ध्यान से एक एग्जांपल को देखें और हम सीखने वाले हैं सिन एंटी नॉमेनक्लेचर। कैसे सिन होगा और कैसे एंटी होगा, इन सब चीजों के बारे में हम यहां पर सीखने वाले हैं। मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मुझे कीटोक्साइम में लिखना है तो अब तो यहां हाइड्रोजन है नहीं, अब तो यहां हाइड्रोजन है नहीं। अब कौन है? एक तरफ मैथिल है, एक तरफ एथिल है।
तो बहुत इजी स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा। आपको किसके रिस्पेक्ट में देखना है? देखना तो OH के रिस्पेक्ट में ही है। अब आप बताओ, अगर आपको सिन लिखना है तो सबसे पहले लिख लो सिन। अब बताओ OH के सामने कौन है? OH के सेम साइड कौन है? मैथिल। तो सिन के साथ कौन आएगा? मैथिल। बचा हुआ ग्रुप कौन है? एथिल। तो बचा हुआ ग्रुप क्या आ गया? एथिल। और बाद में क्या जुड़ जाएगा? कीटोक्साइन। क्या बताओ, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई? बढ़िया से क्लियर हो रहा है क्या? अगर मुझे यहीं पर एंटी लिखना होता तो सबसे पहले क्या लिखोगे? एंटी। ये आंटी नहीं है, दिस इज एंटी। ओके, मुझे बताओ OH के केस में अब भी OH के रिस्पेक्ट में बताओ एंटी पे कौन है? मैथिल या एथिल? एथिल। तो एंटी के साथ क्या आएगा? एथिल। फिर क्या लिखोगे? बचा हुआ ग्रुप मैथिल। और फिर क्या लिखोगे बच्चों? कीटोक्साइन। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि कैसे हम कीटोक्साइन के केस में सिन और एंटी लिख रहे हैं? बिल्कुल अच्छे से सीख गए होंगे आप कैसे लिखना है। अगर मुझे एंटी लिखना है तो मुझे ध्यान देना है OH के एंटी में कौन है? एथिल है या मैथिल? एथिल। तो मैंने पहले एथिल लिख दिया। बचा हुआ ग्रुप कौन है? मैथिल। तो मैंने मैथिल लिख दिया। और फिर कीटोक्साइन, क्योंकि कीटोक्साइन क्या है? इसका सफिक्स है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर सिन लिखना होता तो OH के सामने कौन है? मैथिल। तो मैंने मैथिल लिख दिया, क्योंकि सिन का मतलब क्या था? सेम साइड। एंटी का मतलब क्या था? अपोजिट साइड। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करके बताओ मुझे। एक एग्जांपल में मुझे सिन भी लिख के बताओ और एंटी भी लिख के बताओ। ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 है। बहुत अच्छे से सीख लो बेटा, क्योंकि काम आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दो। अगर मुझे सिन लिखना होता तो सबसे पहले मैं ये देखता OH के सेम साइड कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। OH के सेम साइड कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? फेनिल। तो क्या लिखता मैं? फेनिल। बचा हुआ ग्रुप कौन है? मैथिल। तो मैं क्या लिखता इसमें? मैथिल। और फिर क्या लिखता? कीटोक्साइन। फिर मैं क्या लिखता? कीटोक्साइन। क्या क्लियर हो गई सारी बातें भाई? अब मुझे बताओ, अगर मुझे एंटी लिखना होता तो सबसे पहले मैं क्या लिखता? एंटी। इस OH के अपोजिट में कौन है? फेनिल या मैथिल? मैथिल। तो पहले लिखता मैं मैथिल, फिर लिखता मैं फेनिल, और फिर लिखता मैं कीटोक्साइन। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? क्या समझ में आया? अगर मेरे पास यहां पर एल्डोक्साइम है तो हमें क्या देखना है? OH और H को देखना है। अगर मेरे पास कीटोक्साइम है तो हमें यह देखना है कि वहां पर सिन कैसे लिखेंगे और एंटी कैसे लिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लिखते हैं यहां पर। थोड़ा टफ करते हैं, क्योंकि आप सबने नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो चाहे जितना टफ नाम हो आप बता सकते हैं कि यहां पर सिन क्या होगा और एंटी क्या होगा। सबसे पहली बात, ये एल्डोक्साइम है या कीटोक्साइम है? क्योंकि कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये किससे बना होगा? कीटोन से बना होगा। और कीटोन से बना हुआ ऑक्साइम क्या कहलाता है? कीटोक्साइम कहलाता है। मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मेरे पास एथिल ग्रुप है और ये साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप है, इसको क्या नाम दोगे? साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप। इस OH के सेम साइड कौन है? एथिल ग्रुप। तो क्या लिखोगे? सिन। सिन में OH के सेम साइड कौन है? एथिल। बचा हुआ ग्रुप क्या है? साइक्लोब्यूटिल। और फिर क्या है? कीटोक्साइन। समझ में आ गया? बहुत इजी हो गया होगा आप सबके लिए। जल्दी से मुझे एंटी नाम लिख के दिखाओ। तो एंटी पहले लिख दो। OH के एंटी में कौन है? साइक्लोब्यूटाइल। और फिर क्या है? एथिल। और फिर क्या है? कीटोक्साइन। बहुत इजी हो गया है। जल्दी से मुझे इसका नाम लिख के बताएं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिससे कि आप सीख जाओगे कि यहां पर हम कैसे कीटोक्साइन का नाम लिखते हैं। चलिए फटाक से देखिए, नाम लिखिए जल्दी से। हेलो यार, क्लास में था मैं एक्चुअल में। खाना रख देना बाहर ही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ये लेके आ जाओ, बाहर रख देना।
हाँ एक ही थे। बताओ। मैं कर दूंगा ठीक है, शाम को करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ ना। हाँ अभी थोड़ा क्लास में यार ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास। हाँ व्हाट्सएप नंबर भेज दो, ठीक है। चलिए आप सबने इसका नाम लिख लिया होगा। चलिए मुझे बताएं क्या नाम है भाई। क्या सबसे पहले मुझे देखना है ये एल्डोक्साइम है या कीटोक्साइम है, तो तुरंत आपने देखा यहां कोई H नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, कीटोक्साइम। अब कीटोक्साइम का नाम लिखने के लिए आप क्या लिखते हो, सबसे पहले लिखते हो आप सिन। सिन का मतलब क्या हुआ, OH के सेम साइड कौन है, फेनिल, तो पहले आएगा फेनिल, फिर आएगा साइक्लोप्रोपिल और फिर आएगा कीटोक्साइम। क्या क्लियर बात समझ में आती है, क्लियर। अब आपको लिखना है एंटी। अब मुझे बताओ एंटी का मतलब क्या हुआ, OH के एंटी साइड में कौन है, साइक्लोप्रोपिल, तो पहले लिख दो आप साइक्लोप्रोपिल, फिर लिख दो आप फेनिल और फिर क्या आ जाएगा, कीटोक्साइम। तो क्या आपको यह समझ में आया कि कैसे हम एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम को बहुत इजी रूप से लिख सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों एक बार, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया कि एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम कैसे लिखते हैं, क्या कोई दिक्कत एकदम समझने में। अब हम जो अगले नॉमेनक्लेचर की बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बच्चों E एंड Z नॉमेनक्लेचर, क्योंकि वो भी बहुत पूछा जाता है। क्या पूछने जा रहे हैं हम, E एंड Z नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी में, GI के अंदर। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया है, नीट में क्वेश्चन इससे आ चुके हैं बच्चों। तो देखिए क्या होता है, E एंड Z नॉमेनक्लेचर, ठीक है। E एंड Z नॉमेनक्लेचर में जो हमें मेन चीज याद रखनी होती है वो क्या रखनी होती है, पहले तो आप ये सीखें। अगर मुझसे मान लीजिए किसी ने E एंड Z पूछा, किस केस की बात कर रहा हूं मैं, मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन है और इस एल्कीन में मुझसे किसी ने E एंड Z नॉमेनक्लेचर की बात की, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, उसके कुछ रूल होते हैं। तो रूल फॉर E एंड Z, सबसे पहला रूल आता है इट इज फॉलो CIP रूल। CIP रूल क्या था, CIP रूल क्या होता है बच्चों, CIP रूल होता है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, CIP रूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी CIP ज्यादा, उसकी प्रेफरेंस ज्यादा। जितनी ज्यादा प्रेफरेंस होगी उतनी ही जल्दी वो मैच को विन कर लेगा, अपनी पोजीशन को विन कर लेगा। क्लियर बात समझ में आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कहीं जुड़ा है CH3 और मेरे पास कहीं जुड़ा है हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ, अब मुझे पूरे का मॉलिक्यूलर वेट नहीं देखना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि डायरेक्ट कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट कौन सा एटम जुड़ा हुआ है। अब बताओ यहां कार्बन जुड़ा हुआ है और यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो बताओ कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो यहां प्रेफरेंस कौन जीत जाएगा, CH3 जीत जाएगा। जैसे ही प्रेफरेंस अपन ने चेक कर लिया वैसे ही हम बता सकते हैं कि ये E होगा या Z होगा। क्लियर है। तो सिंपल सा एक रूल है, कौन सा रूल फॉलो करता है, CIP रूल फॉलो करता है। क्लियर है। अब मैं आपको एग्जांपल कराता हूं और उस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ में जाओगे कि एक्चुअल में हमें क्या सीखना है। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई C डबल बॉन्ड C है, क्लियर। C डबल बॉन्ड C से क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, एक जगह जुड़ा हुआ है OH, एक जगह जुड़ा हुआ है CH3, एक जगह है फ्लोरीन और एक जगह है क्लोरीन। सबसे पहले मुझे बताएं क्या ये GI शो करेगा, क्योंकि GI शो करेगा तभी हम बात कर सकते हैं सिस ट्रांस की, तभी हम बात कर सकते हैं सिन एंटी की, और तभी हम बात कर सकते हैं E और Z की। तो ये तीनों जो केस है ये हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केस ही, लेकिन इनका जो
ऑर्डर है, इनका जो रिलेशन है वो कैसे डिपेंड कर रहा है वो भी आपने जान लिया। अगर कोई एक एटम सेम है दोनों कार्बन की वैलेंसी का तो वहां सिस ट्रांस देख सकते हैं। अगर C डबल बॉन्ड NOH का केस है तो वो ऑक्साइम का केस है, तो हम कीटोक्साइम और एल्डोक्साइम की तरह देख सकते हैं। फिर तीसरा केस ये आया कि अगर मेरे पास सब कुछ डिफरेंट हो, क्या मैं उसको नॉमेनक्लेचर के रूप में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बताओ उसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा फॉलो CIP रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है देखिए, बहुत आराम से सीखिएगा। मान लीजिए आपके पास दो दोस्त हैं, एक है रमेश एक है सुरेश। आपने रमेश को काम पे भेज दिया कि देख के आओ कौन जुड़ा है, और सुरेश को भी भेज दिया देख के आओ कौन जुड़ा है। तो ये सबसे पहले जो देखेगा वो क्या देखेगा? ऑक्सीजन एटम। और यहां सबसे पहले देखेगा वो क्या देखेगा? कार्बन एटम। यहां कहानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली है। जो पहले आएगा, जो पहले जीतेगा वो मैच को जीत जाएगा। जो पहले जीतेगा वो मैच को क्या कर जाएगा? जीत जाएगा। यही सिंपल सा रूल है। वैलेंसी चेक करने का तरीका क्या होता है? आपको सेम ईच कार्बन की वैलेंसीज आपस में चेंज करनी है। आपस में ये मत कर देना कि आप इसकी वैलेंसी इससे कंपेयर कर रहे हो, नहीं, आपको उसी में वैलेंसी कंपेयर करनी है। आपने देखा कि यहां पर कौन ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला है, तो मैं कह सकता हूं यहां मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। किससे? कार्बन से। जिस वजह से ये मैच को क्या कर जाएगा? जीत जाएगा। आपने क्या कर लिया? इसको बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक, अब आप बात करो इसकी, तो बताओ फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है या क्लोरीन का? तो आपको यहां पर भी समझ में आया कि मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीन का ज्यादा होता है। किससे? फ्लोरीन से। तो यहां ये जीत गया, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर लिया। अब आप देखो बॉक्सेस जो हमने बनाए हैं वो बॉक्सेस सेम साइड है या अपोजिट साइड है, ये आपको देखना है। सेम साइड है या अपोजिट साइड है, ये आपको यहां पर देखना पड़ेगा। अगर ये सेम साइड है, इफ boxes are in same side, then it's called Z. If boxes are in opposite side, then it's called E. क्या क्लियर बात समझ में आ गई आपको? तो बताओ यहां पर Cl और OH कहां है? अपोजिट साइड है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या आएगा? E और Z, E आ जाएगा। क्या क्लियर बात समझ में आ गई आपको एग्जाम्पल के तौर पे? अब मुझे बताओ अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं तो क्या आप दूसरा एग्जाम्पल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जल्दी से मुझे करके दिखाएं क्वेश्चन नंबर 2 फटाक से। जैसे फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है और मैथिल ग्रुप है, ये करें। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिख के देता हूं मैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, मैथिल है और यहां एथिल है। क्लियर? आप इसको ही बताएं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन यहां देता हूं मैं आपको, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा भाई। ब्रोमीन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया और क्लोरीन लगा दिया। जल्दी से मुझे बताएं इन तीनों में नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तभी आप बढ़िया से सीख सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन करते रहें, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी मैं करता रहूंगा। मुझे बताइए कि सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले ये देखा मैंने कि सब अलग अलग हैं। सारे एटम्स जो मैंने लगाए हैं वैलेंसीज पे, सारे मॉलिक्यूल से एटम, वो क्या है? अलग अलग। अलग अलग है तो मुझे बताओ इनकी मॉलिक्यूलर वेट भी अलग अलग होंगे। इसका मतलब मैं कंपेयर कर सकता हूं। अब कंपेयर करोगे तो किसको कंपेयर करोगे? जो कार्बन्स की सेम वैलेंसीज को आप आपस में कंपेयर करोगे। आप दूसरी वैलेंसी से कंपेयर नहीं करना है। क्लियर बात समझ में आई? फिर आपने क्या कहानी बनाई? वही सेम आदमी भेज के देखो कौन जुड़ा हुआ है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। डायरेक्ट ध्यान देना बच्चों, डायरेक्ट की बात हो रही है यहां पर। जितना डायरेक्ट जुड़ा होगा उतना अच्छा है। तो बताओ मुझे, यहां हाइड्रोजन है और यहां कार्बन है, कौन जीत गया? कार्बन। बॉक्स में बंद कर लिया। यहां फ्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, कौन जीत गया? ब्रोमीन। बॉक्सेस आर इन सेम साइड, देन इट्स कॉल्ड जेड। इफ बॉक्सेस आर इन अपोजिट साइड, देन इट्स कॉल्ड ई आइसोमर। क्लियर? जल्दी से यहां बताएं
क्या यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम हो गए तो मैं कह सकता हूं यहां इट इज नॉट सो इन जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं करेगा। अब मुझे बताएं यहां पर आपको चेक किसको करना है, वैलेंसीज अलग अलग है, आपको चेक करना है कार्बन्स की बची हुई दो वैलेंसीज को आपस में कंपेयर करना है। यार मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो क्या आप इनको कंपेयर करोगे? नहीं, आपको कंपेयर क्या करना है, कार्बन्स की सेम वैलेंसीज को कंपेयर करना है। तो मुझे बताओ सेम वैलेंसी यहां पर कौन है, फ्लोरीन और ब्रोमीन, और यहां है आयोडीन और क्लोरीन। मुझे पता है यहां मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा, ब्रोमीन का, यहां किसका ज्यादा होगा, आयोडीन का। इट इज आर इन सेम साइड, देन इट्स कॉल्ड जेड आइसोमर। नोट कर लें बच्चों इसको। तो आपको समझ में आया ई और जेड का फंडा क्या होता है। अब इसी में थोड़े से फंडे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, थोड़े से फंडे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी बातें बढ़ जाती हैं, उन्हीं बातों को अपन आराम से सीख लेंगे। क्लियर बात समझ में आती है? मुझे बताओ ई और जेड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको CIP रूल पता होना चाहिए, CIP रूल आपको आना चाहिए। क्लियर? तभी आप समझ सकते हैं ई और जेड। और CIP रूल कितना इजी है, सिर्फ आपको क्या देखना है, डायरेक्ट जुड़े, जो डायरेक्ट जुड़ा है उसी को आपको चेक करना है। डायरेक्ट जुड़े एटम में अगर बराबर आता है तो आपको जैसे बराबर आने लग गया, आप क्या करोगे, उसके नेक्स्ट एटम को चेक करोगे। जैसे आप करते हो, जैसे आप चेक करते हो इजीली, वैसे ही चेक करना है आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास C डबल बॉन्ड C है, यहां पर मैंने लगा दिया CH2, यहां लगा दिया OH। ठीक है, यहां मैंने लगा दिया OH, यहां मैंने लगा दिया SH, और यहां मैंने लगा दिया OH। क्लियर? अब मुझे बताओ सबसे पहले, क्या ये GI शो करेगा? बिल्कुल GI शो करेगा। क्लियर है? क्या मैं GI में इसमें सिस ट्रांस बोल सकता हूं? तो आपका जवाब होगा नहीं, सिस ट्रांस नहीं बोल सकता हूं। क्या इसमें मैं सिन और एंटी बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि वो ऑक्साइम में बोलते हैं। बचा क्या? बचा ई और जेड। तो अब ई और जेड लिखने के लिए सबसे इजी चीज क्या बताई मैंने आपको, कार्बन्स की वैलेंसीज को चेक करो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी प्रेफरेंस ज्यादा। तो मुझे बताओ यहां है ऑक्सीजन, यहां है सल्फर, क्या ऑक्सीजन सल्फर ये डाउन द ग्रुप आने पर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है? ऑब्वियस सी बात है। तो बताओ कौन जीत गया? यहां पर सल्फर जीत। यहां पर बात करो, बहुत ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। यहां पर सबसे डायरेक्ट कौन जुड़ा है? कार्बन। सबसे डायरेक्ट कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन। अब बताओ आगे जाने की जरूरत है? जब मैच पहले ही जीत चुका है तो मैं आगे क्यों जाऊं? आगे तभी बढ़ना है जब मैच टाई हो जाए। वहां पर भी कार्बन होता, यहां पर भी कार्बन होता, तब हम आगे बढ़ते। किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उस पर डिपेंड करती चीजें। तो बताओ बॉक्सेस आर इन सेम साइड, देन इट्स कॉल्ड जेड आइसोमर। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए दूसरा एग्जांपल देखें। यहां पर मैं आपको एग्जांपल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलिए मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ऐसे जुड़ा होगा। अभी भी आपको चेक क्या करना है, अभी भी आपको चेक करना है कि इसमें नॉमेनक्लेचर क्या आ सकता है। मेरा क्वेश्चन, क्या सिस ट्रांस आ सकता है? नहीं। क्या ई सिन एंटी आ सकता है? नहीं। बचा कौन? ई एंड जेड। और अलग अलग हैं तो ई और जेड आ सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको ट्राई करना है। आप मुझे ये बताओ कि ई और जेड कैसे लिखोगे। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप? पहले स्टेप में आप ये करोगे, डायरेक्ट जुड़े एटम को देखोगे कि डायरेक्ट क्या क्या जुड़ा हुआ है। अगर डायरेक्ट जुड़ने पर मैच जीत सकते हो तो मैच को जिता दो, बॉक्सेस बना दो और बॉक्सेस को देख लो। बॉक्सेस अगर सेम साइड है तो जेड, अपोजिट साइड है तो ई। जल्दी से चेक करो और मुझे बताओ कौन ई है और कौन जेड है। फटाफट फटाफट बताओ भाई। चलो मैं डिस्कस कर रहा हूं, बताएं। अगर मैं डायरेक्ट जाता हूं, इधर ध्यान दें, किसको चेक करना है? सेम वैलेंसीज में, इनमें ही चेक करना है। भाई मैं यहां गया तो मुझे क्या दिखा? कार्बन। यहां गया तो यहां भी क्या दिखा? कार्बन। यहां तक तो बात सेम है।
कार्बन से क्या क्या जुड़े हैं? मैथिल ग्रुप जुड़ा है, छुपा हुआ ग्रुप हाइड्रोजन है और एक छुपा हुआ और हाइड्रोजन होगा। यहां क्या क्या है? मैथिल ग्रुप है और छुपा हुआ हाइड्रोजन है। मैंने देखा मैथिल ग्रुप सेम हो गए, यहां हाइड्रोजन है और यहां मैथिल है। कौन जीता, हाइड्रोजन या मैथिल? तो कौन जीता? मैथिल। तो इसको कर लो बॉक्स में बंद। फिर से देखिए, फिर से सीखिए। डायरेक्ट गए तो कौन मिला? कार्बन। यहां भी कौन मिला? कार्बन। हमने कहा कार्बन कार्बन सेम है, आगे बढ़ते हैं, जस्ट गो फॉरवर्ड। आगे गए, इसको मिला मैथिल ग्रुप, इसको मिला मैथिल ग्रुप, बराबर, बात बराबर है। यहां देखा हाइड्रोजन, यहां देखा मैथिल, अब बराबर नहीं है। कौन जीता? मैथिल। तो मैंने इसको जिता दिया। तो आपको स्टेप समझ में आया कि मैं फॉलो क्या कर रहा हूं? समझ में आ रहा है भाई? अब बताओ, यहां पर मैथिल के साथ पहले कार्बन है, यहां भी कार्बन है, बराबर है। कार्बन से मैथिल है, कार्बन से मैथिल है, कार्बन से जो हाइड्रोजन छुपे हुए हैं, और यहां कार्बन से ऑक्सीजन है। बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन ज्यादा। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे। डायरेक्ट कैसे देख सकते थे बच्चों? आपको पता है यहां कार्बन पे कार्बन है, यहां कार्बन पे ऑक्सीजन है, कौन जीतेगा? कार्बन पे ऑक्सीजन। सिंपल है, इतना आपको चेक ही नहीं करना। अब बताओ सेम साइड है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ई और जेड। जेड। बात समझ में आने लगी भाई? मुझे बताओ, कोई बात क्लियर ना हुई हो तो मुझे बताएं। सब क्लियर हो रहा है एकदम बढ़िया? चलो, बढ़िया से नोट कर लो। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो और इसके आगे अच्छे से अपन सीख लेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और अच्छे अच्छे करते हैं। सॉल्व करें इसे भी। क्लियर है? सॉल्व करें फटाक से। ई एंड जेड एकदम परफेक्ट होना चाहिए भाई। बस आपको आइडिया किसका लेना है? मॉलिक्यूलर वेट। देखने में गलती ना करें। मॉलिक्यूलर वेट कैसे देखेंगे? उन चीजों को गलती किया मतलब क्वेश्चन गलत। इसमें एक्यूरेसी की बहुत अच्छे से जरूरत है भाई, तो इसलिए एक्यूरेसी से काम करें, एकदम ध्यान लगा के। चलिए चारों क्वेश्चन करें, फिर मैं आपको बताता हूं इन चारों क्वेश्चन में कैसे ई और कैसे जेड हो। पहले क्वेश्चन की बात करें तो बताओ मुझे, वैलेंसी चेक करनी है। क्या आप डायरेक्ट कर सकते हो? डायरेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? कार्बन है दिख रहा है, कार्बन से एस है, कार्बन से ओ है, यहां कार्बन से ब्रोमीन है। मुझे बताओ ब्रोमीन, सल्फर और ऑक्सीजन, इन सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है। याद है आपको? बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए भाई ये सारी चीजें। ओ एस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन आता है, यहां सल्फर और यहां ऑक्सीजन। बताओ डाउन द ग्रुप जाने पे मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? इंक्रीज। तो बताओ ब्रोमीन ने पहले ही मैच को जिता दिया, तो मैं क्यों देखूंगा OH को? मैंने को नहीं देखना है। जब ब्रोमीन ने मैच को जिता दिया तो जिसने मैच को जिता दिया उसी को बॉक्स में क्या करना है? बंद कर देना। क्लियर? यहां है मैथिल, यहां है एथिल। देखते ही समझ में आना चाहिए वहां हाइड्रोजन जुड़े हैं और यहां मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन जीतेगा? मैथिल ग्रुप। बॉक्सेस आर इन सेम साइड, दैट इज कॉल्ड जेड आइसोमर। क्लियर? बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से सबको सीख रहे होगे। ये सारी चीजें सही करके दिखाओ। यहां ऑक्सीजन है, यहां कार्बन है, बिना देखे कार्बन ऑक्सीजन। आगे क्यों जाना? आगे जाना ही नहीं है। आगे क्यों नहीं जाना है? क्योंकि पहले ही ऑक्सीजन ने मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा करके मैच को जीत लिया है। यहां कार्बन है, यहां ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन, आगे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वहां सल्फर बाद में है, यहां पहले ही OH ने मैच जीत चुके हैं। तो बताओ OH और OH कहां है? अपोजिट, बॉक्सेस आर इन अपोजिट साइड, देन इज कॉल्ड ई आइसोमर। फटाक से बताएं, यहां मैं आंसर बता रहा हूं। कौन जीतेगा? आयोडीन। यहां कौन जीतेगा? ब्रोमीन।
कैसा आइसोमर है? ई, क्योंकि अपोजिट साइड है। यहां मैथिल है, यहां एथिल है, कौन जीतेगा? एथिल। यहां सब कुछ सेम है, इसके अलावा बताओ कौन जीतेगा, ऑक्सीजन या सल्फर? तो सल्फर। बॉक्सेस आर इन अपोजिट साइड, देन इट कॉल्ड ई आइसोमर। समझ में आया आपको? कोई चीज की दिक्कत है बताओ मुझे, किसी भी चीज की कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चंस में आपको? तो आपको यह समझ में आया कि कैसे हम सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग काम को कर पा रहे हैं। क्लियर? सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग कैसे किसी चीज को समझा जा रहा है, ई और जेड को समझा जा रहा है, ये सारी चीजें अपन ने सीखी। क्लियर? अब मुझे बताओ, अगर मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो क्या मैं इसको नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। तो अब मैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास, अब आज की क्लास में अपन इतना ही सीखेंगे। तो अपन ने आज क्या क्या सीख लिया? सिन एंटी सीख लिया, और ई एट जेड का छोटा सा पार्ट भी अपन ने सीख लिया। अब इसमें क्वेश्चन ई और जेड में और अच्छे अच्छे बनते हैं, जैसे मल्टीपल बॉन्ड। जैसे क्या बनता है? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के क्वेश्चन भी काफी अच्छे बनते हैं। मल्टीपल बॉन्ड के अलावा और किसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा ई और जेड में कैसे मल्टीपल बॉन्ड को ट्रीट करते हैं, और कैसे हम ई और जेड को ट्रीट करेंगे रिलेटेड टू मल्टीपल बॉन्ड एंड साइक्लिक। क्लियर है बच्चों? तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। अपन यहाँ बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारा मैटर पढ़ने वाले हैं, हर एक कंटेंट को बहुत इजीली रूप में सीखने वाले हैं, और इसी तरीके से अपन सीखते रहेंगे। ओके बच्चों, चलो बाय बाय।